ऑर्गेनिक। कैसे हो सारे के सारे। मेरा बताया ये तरीका आपके स्किन को तो गोरा करेगा ही करेगा, लेकिन आज मैं आपको फुल बॉडी को भी वाइटन करने का तरीका बताऊंगा। इससे आपकी स्किन बिल्कुल कोरियन ग्लो वाली स्किन तो हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आपके हाथ भी बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे। कई लोगों के पैर जिनमें बहुत गंद जमी होती है वो भी कुछ इस टाइप से निकल जाएगी और उनके जो पैर है इसका भी मैल निकल कर वो गोरे हो जाएंगे। कई लोगों के हाथ जो बहुत ज़्यादा डल पड़ चुके हैं उसमें आपको कुछ इस प्रकार की शाइन देखने के लिए मिलेंगी। और कई लोगों के पैर जो कि दिन प्रतिदिन बहुत खराब होते जा रहे हैं उनका भी टैन हम रिमूव करेंगे। हमारे पास में लाइव एग्जाम्पल है पैर का कि पैर कितने गंदे हो गए हैं। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जिनकी कोनियाँ काफ़ी ज़्यादा ब्लैक, काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गई है। कुछ सब्सक्राइबर हमारे ऐसे भी हैं जिनकी सारी बॉडी तो बड़ी गोरी है, लेकिन उनके जो टोज़ है, जो नीज़ है, वो बहुत गंदे और काले हो गए हैं। तो हमारे पास में एक एग्जाम्पल ये भी है कि जो ये हाथ है आप यहाँ पर देख सकते हो कितने डल है, लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे चमक जाते हैं। अब एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको क्रीम्स वगैरह तो कई बार रेकमेंड करता हूँ, लेकिन अगर आपको सचमुच फेयर होना है ना तो आप सस्ते में अपने बॉडी को गोरा कर सकते हो। ये मसूर की दाल है दोस्तों। इस पेस्ट को आप मात्र 3 दिन बनाकर लगाइए और रिजल्ट्स इतने बेहतरीन होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जहाँ लोग आपको कोलगेट इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, शैम्पू इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, वहाँ मैं मेरा और मेरे मदर का जब डिस्कशन हुआ तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि हम लोगों को सच्ची बातें बताएंगे। और ये सारी चीज़ें ना आप एक बार ट्राई करके देखो। बदले में मैं आपसे पैसे या लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं मांग रहा हूँ। यूट्यूब पर कई ऐसे लोग हैं जो अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहते हैं, लाइक्स बढ़ाना चाहते हैं। मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि आप इसे पूरा देखो, एंड में देखो कि जो एग्जाम्पल्स जो हाथ मैंने बताए हैं वो कैसे गोरे होते हैं, और खुद ट्राई करो। और अगर आपको रिजल्ट मिला ना तभी मेरे वीडियो को लाइक करो, तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके पहले कुछ मत करो। अब आपने प्रोसेस तो देखना स्टार्ट कर ही दिया होगा कि हमने मसूर की दाल ली है और उसको हम क्या कर रहे हैं, मिक्सर में से अच्छी तरीके से रैप करके निकाल रहे हैं। आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप मसूर की दाल को अपने चेहरे के ऊपर मेरे बताए तरीके से लगाओगे तो आपका चेहरा तो गोरा होगा ही, लेकिन वीडियो ख़त्म होते होते मैं आपको अपने हाथ पैर से मैल को कैसे बाहर निकाल कर फेंकना है ये भी बताने जा रहा हूँ। अब आपको 4 से 5 बार मिक्सर में मसूर की जो दाल होती है ना उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है, और उसके बाद में एक छलनी लेनी है और उस मसूर की दाल को अच्छे तरीके से छान लेना है। अब एक बात याद रखो दोस्तों, मैंने कई लोगों को अपने ही फैमिली में देखा है जो अपने चेहरे के ऊपर इसका इस्तेमाल करते थे और हफ्ते भर में ही उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग गई। लेकिन सिर्फ मसूर की दाल से काम नहीं चलेगा। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पैसा खर्च करने के लिए भी नहीं बोलूँगा, आपके घर की ही चीज़ यूज़ करने के लिए बोलूँगा, और उससे आपकी स्किन और फेयर होंगी। मसूर की दाल कुछ ऐसी दिखती है, इससे पिंकिश ग्लो आपके चेहरे पर आता है। अब देखो हमने क्या किया, एक पॉट लिया है, उसके अंदर हमने इसको भर दिया है। साल भर के लिए आप मसूर की दाल को स्टोर करके रख सकते हो, साल भर के लिए। बच्चों पर इस्तेमाल कर सकते हो, अपने हस्बैंड पर इस्तेमाल कर सकते हो, खुद इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीज़ है ये मलाई जो कि हमने दूध पर से निकाली है। आप समझ लीजिए कि मसूर की दाल को आपको एक कटोरी में अच्छे तरीके से निकाल लेना है। उसके बाद में आपको ले लेनी है ये कच्चे दूध के ऊपर की मलाई। अब आप कहोगे कच्चे दूध के ऊपर की मलाई कैसे? दूध आपके घर पे आया, आपने उसको गर्म किया, उसके ऊपर की मलाई आप निकाल लीजिए, थोड़े देर के लिए उसको फ्रिज में स्टोर करके रखिए, तब वो एकदम गाढ़ी हो जाएगी जैसे यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या होता है? एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे स्किन में हाइड्रेशन लेकर आता है। सीजन चाहे कोई भी हो, सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, स्किन टाइप चाहे कोई भी हो, आप नहाने को जाने से पहले इस पेस्ट को बना लीजिए, अपने चेहरे के ऊपर लगा लीजिए। तो ये मसूर की दाल क्या करती है कि आपका जो चेहरा है उसके ऊपर देखो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसी पोर्स में जब गंद जम जाती है, जब मेलानिन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो हमारी स्किन डल पड़ जाती है। जैसे ही मसूर की दाल हम अपने चेहरे के ऊपर लगाते हैं मलाई के अंदर मिलाकर, तो आपकी स्किन के अंदर जो डर्ट है उसे मलाई खींच लेती है
और डर्ट बाहर आकर ये जो मसूर के दाल के दाने हैं छोटे छोटे, वो आपके पोर्स के अंदर चले जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसको और अच्छा बनाने के लिए आप इसके अंदर अपने ज़रूरत के हिसाब से मलाई को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्या करता है कि आपके पोर्स के अंदर जाता है और आपके पोर्स के अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट कोलाइजेंस जो होते हैं उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेकर आता है, जिसके वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है। अब इम्पॉर्टेंट बात कि इसको यूज़ कैसे करें। देखो, हफ्ते में 2 ही बार आप मसूर की दाल को तो आप स्टोर करके रख सकते हो। हफ्ते में 2 ही बार आप ये चीज़ कीजिए, जो भी फेस वॉश वगैरह आप यूज़ करते होंगे आप यूज़ करो। हफ्ते में 2 बार आपको क्या करना है कि नहाने को जाने से 15-20 मिनट पहले इसको बना लीजिए, अपने चेहरे के ऊपर लगा लीजिए और अपने चेहरे के ऊपर लगा लेने के बाद में 10 से 15 मिनट बस रुकिए, घूमिए थोड़ा सा इधर उधर। और जैसे ही ये एकदम ड्राई हो जाएगा, वैसे आपको क्या करना है, आपकी दिनचर्या फॉलो करनी है। कौन सी? कि भैया मैं फेस वॉश करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करता हूँ। आप लड़का हो चाहे लड़की हो, इस चीज़ को एक बार ट्राई करके देखो। मात्र 3 दिन के इस्तेमाल से ही आप देखोगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है। उस ग्लो को अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 बार यानी कि महीने में 4 से 6 बार के बीच में अगर आप इस पेस्ट को बनाकर लगाते हैं तो आगे आपको लाइव रिजल्ट्स दिख जाएंगे कि इस हाथ पर हमने इसे यूज़ किया है तो कैसे हमारा जो हाथ है ये बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाता है। यहाँ पर तो हमने बस इसे इस्तेमाल किया, थोड़ी देर के लिए इसे ड्राई होने दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैल है वो धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है। थोड़ी देर के बाद में आपको हाथ धो लेना है। ये मैंने आपको हाथ पे बताया, आप अपने चेहरे पर इस्तेमाल करना। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शरीर से कैसा जो गंध है वो निकलता है। अब हम इसको वॉश कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसको वॉश कर लिया, आप राइट साइड का हाथ देखिए कि वो कितना डल दिख रहा है और एक बार के इस्तेमाल से ही लेफ्ट साइड का आप हाथ देखिए कि वो कितना ज़्यादा फेयर और ग्लोइंग दिखाई दे रहा है। ऐसे रिजल्ट्स आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल 3 से 4 बार कंटिन्यूसली करते हो तो देखो राइट साइड का जो हाथ है बहुत डल है, बहुत उसके अंदर डेड स्किन सेल्स है, लेकिन लेफ्ट साइड के हाथ को आप देखोगे तो फेयर दिखाई देगा। दूसरी रेमेडी क्या है कि भैया जो कोहनी पे मैल है, जो टोंगले पे मैल है, जो एल्बो पे मैल है, उसके लिए आपको ले लेना है पेपर सॉल्ट। ये है सॉल्ट, ये है शेंद्रा नमक। अब जो नमक है ना दोस्तों, उसको आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट में मिला लेना है और उसे अपने बॉडी के ऊपर लगा लेना है। उसका भी लाइव एग्जांपल मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि कैसे जो गंध है शरीर की, जो मैल है, जो कालापन है, वो आपको निकलता हुआ नजर आएगा। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। आप याद रखो, ओरिजिनल सरसों का तेल हमारे स्किन पर बहुत बढ़िया काम करता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, इससे हमें फंगल इन्फेक्शन वगैरह होने का डर भी नहीं होता। और जो हमारे जो पैर होते हैं, जो फटी एड़ियाँ होती है, जो स्किन के ऊपर डलनेस हो जाता है, हाथों के ऊपर डलनेस हो जाता है, ये उसे एकदम निकाल देता है। यानी कि ये मैल को तो बाहर निकालता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये ऐड कर देता है आपके स्किन में बहुत ज़्यादा फेयरनेस, जिसके वजह से आपकी जो स्किन है ये बेहतरीन नज़र आती है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। नहाने को जाने से पहले आपको क्या करना है कि अपने हाथों पर, अपने पैरों पर इसको अच्छे तरीके से रब कीजिए, ताकि जो आपकी डेड स्किन सेल्स है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक जो स्किन है वो फेयर है और दूसरी जो स्किन है वो पूरी तरीके से डल पड़ी हुई है। ये फेयर स्किन है, ये डल स्किन है। अब जो हमारी डल पिगमेंटेड स्किन है उसके ऊपर हमने क्या किया कि भैया इसको अच्छे तरीके से लगा लिया। जैसे ही हम इसे लगाते हैं, याद रखना है कि इसे 10 से 15 मिनट नहाने को जाने से पहले अगर आप हर दिन भी करते हो, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, हल्के हाथों से मसाज करते हो, तो थोड़े ही देर में जो आपकी डेड स्किन सेल्स है, जो आपके कोहनी पे कालापन है, जो मैल सालों से, जो गंद सालों से वहाँ पर जम चुकी है, वो आपको धीरे धीरे निकलती हुई नजर आएंगी। यह एज ए एक्सफोलिएटर काम करता है, डेड सेल्स को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो मैल है वो निकलने लगता है। जैसे ही मैल निकलने लगता है हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है। लेकिन याद रखना है कि ये जो नमक का और ये जो सरसों के तेल का उपाय है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के लिए है। चेहरे के लिए क्या करना है, मसूर की दाल करना है। इसके आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं ये चीज़ चेहरे पर भी इस्तेमाल करता हूँ, नहीं दोस्तों।
चेहरे पर इसे इस्तेमाल करने से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब आप आगे देखोगे कि थोड़ी देर के बाद में जब हम इसे धो लेते हैं तो ये कितना बेहतरीन हमें रिजल्ट्स देते हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए और रिजल्ट्स कितने बेहतरीन होते हैं देखिए। इस प्रकार से आपको क्या करना है कि जो हमारा रुमाल होता है उससे अच्छी तरीके से इसको पोंछ लीजिए और इसको पोंछने के बाद में बस नहाने के लिए चले जाइए। रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, नहाने के बाद में आपकी स्किन हो जाएगी फेयर और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग।